हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कार की। तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम दोस्तों पद्म पुरस्कार से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो एग्जाम में दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है और यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी, तो 1954 में की गई थी। मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों याद रखना इनकी घोषणा की जाती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एक और बनता है कि किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी, तो ऐसे 4 वर्ष है 1978, 1979, 1993 और 1997 है। यह ऐसे वर्ष है जिनमें पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। याद क्या रखना है दोस्तों कि पद्म पुरस्कार जो कि भारत का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है। यह किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है वह दोस्तों कब से हुई, तो 1954 से। याद रखना दोस्तों ईयर कौन सा है, तो 1954 है। साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा कितने प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका सही जवाब क्या है? 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। वह कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। तो पहला है पद्म विभूषण, दूसरा दोस्तों पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। पद्म पुरस्कार को दोस्तों भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के रूप में दिए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। यह आपको क्रम याद रखना है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2022 में कुल 128 लोगों को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना दोस्तों वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, तो 128 लोगों को। यहाँ पे हम अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण से 4 लोगों को, पद्म भूषण से 17 लोगों को और पद्म श्री पुरस्कार से 107 लोगों को पुरस्कृत किया गया था। तो याद रखना दोस्तों पद्म पुरस्कार 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 128 लोगों को, जिनमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और याद रखना पद्म श्री 107 लोगों को दिया गया है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ये जो पद्म पुरस्कार है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। बात करें कि पद्म विभूषण 2022 कितने लोगों को दिया गया है, तो 4 लोगों को दिया गया है। सबसे पहला नाम है दोस्तों प्रभा अत्रे। याद रखना इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पद्म विभूषण प्रभा अत्रे जी को कला के क्षेत्र में इस सम्मान से सम्मानित किया है। बात करें प्रभा अत्रे की, जिनका जन्म 13 सितंबर 1932 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि 1991 में इनको दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, 1990 में पद्म श्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और 2022 में दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है प्रभा अत्रे जी, जिन्हें पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला नाम है दोस्तों विपिन रावत। इन्हें दोस्तों मरणोपरांत विपिन रावत जी को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विपिन रावत का जो जन्म है वह 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक दोस्तों यह 3 साल तक सेना प्रमुख भी रहे हैं। और 1 जनवरी 2020 को दोस्तों इन्हें देश का पहला CDS के रूप में नियुक्त किया गया था। याद रखना भारत के जो पहले CDS थे वह कौन थे, तो यह जनरल विपिन रावत थे। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनका जो निधन है वह 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में
हेलीकॉप्टर केस हो गया था जिसमें इनका दोस्तों निधन हो गया है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे आपको कि पद्म विभूषण 2022 से विपिन रावत जी को भी सम्मानित किया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जनरल विपिन रावत। और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले अगला नाम है दोस्तों राधेश्याम खेमका, जिन्होंने मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में राधेश्याम खेमका जी को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया है। बात करें यहाँ पे दोस्तों कि राधेश्याम खेमका जी का जन्म कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1935 को मुंगेर बिहार में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि 1982 में वे गीता प्रेस की दोस्तों कल्याण पत्रिका के संपादक बने और गीता प्रेस दोस्तों गोरखपुर के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो और आप देख सकते हो दोस्तों ये है राधेश्याम खेमका जी, जिन्हें पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया है। अगला नाम है दोस्तों कल्याण सिंह, जो कि मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों ये जो कल्याण सिंह है यह 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। पहली बार कल्याण सिंह दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्ष 1991 में बने और दूसरी बार यह वर्ष 1997 में मुख्यमंत्री बने थे। मैं आपको बता दूं कि कल्याण सिंह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है कल्याण सिंह जी, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले 4 नाम आपको दोस्तों याद रखना कौन कौन से हैं। तो एक है कल्याण सिंह, दूसरा है दोस्तों राधेश्याम खेमका, तीसरा है दोस्तों विपिन रावत और चौथा है प्रभा अत्रे। यह 4 नाम है जो आपको याद रखना है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण दोस्तों भारत का पद्म विभूषण के बाद दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वर्ष 2022 की अगर बात करें तो दोस्तों पद्म भूषण से कुल 17 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखना पद्म भूषण 2022 में कितने लोगों को सम्मानित किया है, तो कुल 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार मैं फटाफट आपको पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले नाम बता देता हूँ। तो पहला है गुलाब नबी आज़ाद, दूसरा है दोस्तों विक्टर बनर्जी, तीसरा है दोस्तों गुरमीत बाबा जो कि इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया है, चौथा है दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन, पांचवा है दोस्तों श्री कृष्णा एला एंड श्रीमती सुचित्रा एला। वहीं पे दोस्तों छठा नाम है मधुर जैफरी। और अगला है दोस्तों श्री देवेंद्र झाझरिया, नेक्स्ट है दोस्तों श्री राशिद खान, अगला नाम है दोस्तों श्री राजू महर्षि और नेक्स्ट है दोस्तों श्री सत्या नारायण नडेला। वहीं पे सुंदर राजन पिचाई को और सीरस पुणेवाला को दोस्तों संजय राजराम को मरणोपरांत, वहीं पे दोस्तों प्रतिभा रे को और स्वामी सच्चिदानंद को और श्री वशिष्ठ त्रिपाठी को दोस्तों याद रखना पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कुल कितने नाम थे, 17 नाम थे जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं पद्म श्री 2022 की। तो पद्म श्री भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह दोस्तों आमतौर पर भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पद्म श्री पुरस्कार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पद्म श्री पुरस्कार 2022 से कुल 107 लोगों को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे दोस्तों हम कुछ इंपोर्टेंट खेल के क्षेत्र में पद्म श्री दिए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला नाम है दोस्तों नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध जेवलिन थ्रो से है, इन्हें पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों सुमित अंतिल जो कि पैरा जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं। अगला नाम है प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। अगला नाम है दोस्तों वंदना कटारिया का जो कि महिला हॉकी खिलाड़ी है। वहीं पे दोस्तों अवनी लेखरा जो कि एक पैरा निशानेबाज है। वहीं पे नाम है दोस्तों ब्रह्मानंदन साखवलकर जो कि फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे, इन्हें भी पद्म श्री 2022 से किया गया है। साथ ही दोस्तों फैसल अली डार पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन है दोस्तों, याद रखना फैसल अली डार को भी पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह खेल के क्षेत्र में कुछ इंपोर्टेंट पद्म श्री पुरस्कार थे जो आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ये जो पद्म श्री 2022 है
इसे सम्मानित होने वाले लोगों की सूची भी दे दूंगा, जहां से आप इन नामों को दोस्तों एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो हमने दोस्तों पद्म पुरस्कार को पूरा समझ लिया है और अब हम दोस्तों बात करते हैं पद्म पुरस्कार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम देख लेते हैं, जिससे कि आपको दोस्तों यह जो टॉपिक हमने किया है वह पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किए गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है वह 1954 में की गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पद्म पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किए गए थे, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह कौन सा है, तो यह पद्म विभूषण है। और साथ ही यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों याद रखना है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो यह पद्म विभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पद्म पुरस्कार 2022 से कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, तो 128 लोगों को सम्मानित किया गया था। याद रखना दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पद्म विभूषण पुरस्कार से कुल 4 लोगों को सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। याद रखना दोस्तों यहाँ पे पद्म विभूषण से 4 लोगों को, पद्म भूषण से 17 लोगों को, वहीं पद्म श्री से कुल 107 लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण प्रज्ञा अत्रे जी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यह पॉइंट अभी हमने दोस्तों किया था कि प्रभा अत्रे जी को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया है, और इसी में हमने दोस्तों एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि पद्म भूषण से इन्हें कब सम्मानित किया था। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, जवाब 2002 में। याद रखना पद्म विभूषण प्रभा अत्रे जी को वर्ष 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। 1991 में दोस्तों प्रभा अत्रे जी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से, 1990 में पद्मश्री से, 2002 में याद रखना दोस्तों 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। वहीं प्रभा अत्रे जी को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो पहले सीडीएस थे वह कौन थे, तो यह जनरल विपिन रावत जी थे। इन्हें वर्ष 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। याद रखना पद्म विभूषण से दोस्तों मरणोपरांत जनरल विपिन रावत जी को सम्मानित किया है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह भारत के पहले सीडीएस थे, और यह पहले सीडीएस कब बने थे, तो 1 जनवरी 2020 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जेवलिन थ्रो खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया को 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो देवेंद्र झाझरिया है इन्हें याद रखना दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह कौन सा है, तो यह पद्मश्री है। तो यहाँ पे दोस्तों इंपोर्टेंट 4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का जो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वर्ष 1978 में, याद रखना वर्ष 1978 में पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। याद रखना दोस्तों कि पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वह 4 साल तक नहीं की गई थी। वह कौन कौन से साल थे, 1978 था दोस्तों एक, दूसरा था 1979 और तीसरा था दोस्तों 1993 और चौथा था 1997। यह 4 ऐसे वर्ष है जिनमें पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा को वर्ष 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो अवनी लेखरा है इनका संबंध किससे है, तो निशानेबाज से है, शूटिंग से इनका संबंध है, और इन्हें 2022 में दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे अवनी लेखारा को 2022 में किस सम्मान से सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों पद्म पुरस्कार से इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे जो आपको मैंने बता दिए। यदि दोस्तों आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।